Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। वीडियो को स्किप नहीं करना है अभी, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी न्यूज़ और एक बहुत ही सही बात यहां पर आपको बताने वाला हूं। साथियों, यहां पर तो मैं इस वीडियो में तो आपको शब्द शुद्धि के बारे में पूर्णतः बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण 100 शब्द हैं। लगभग हर एक एग्ज़ाम में इन्हीं शब्दों में से प्रश्न आता है, तो रीट के एग्ज़ाम में भी ये न्यू टॉपिक ऐड हुआ है साथियों। तो यहाँ पर हम शब्द शुद्धि को बड़े ही शानदार तरीके से, जैसे ये शब्द दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ऐसे शब्दों को हम बड़ी आसानी से समझने वाले हैं कि कहाँ पर हम गलती कर देते हैं। साथियों, पूर्णतः आरबीएससी पुस्तक पर ये आधारित वीडियो बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि सभी को पता होगा कि 20 जून को आपके रीट का एग्ज़ाम है साथियों। तो लगभग 50 दिन आपके एग्ज़ाम आगे गया है, 50 दिन। तो अब आप देखना है आपको कि 50 दिन में आप ऐसा नहीं हो कि जो तैयारी चल रही थी उसको बिगाड़ दो। मित्रों, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक सुझाव है, इन 50 दिनों को आप अपने पक्ष में पॉजिटिव लेके अगर चलते हो तो बिल्कुल ये अपने पक्ष में ला करके तैयारी करते हो आप इन 50 दिनों में। तो साथियों एक्स्ट्रा है, मतलब वैसे 30 दिन तो पहले के ही बच रहे थे, मतलब टोटल 80 दिन आपके पास है। साथियों, मैं ये गारंटी देता हूँ, अगर सही तरीके से तैयारी की वापस 80 दिनों में, तो यकीन मानिएगा कि अब यदि आपके 115 नंबर आते तो आप इन 115 नंबरों को 120 125 तक पहुंचा सकते हो साथियों। तो इसी विश्वास के साथ तैयारी कीजिएगा, रुकना नहीं है। जो रुक गया वो अपने लक्ष्य से भटक गया, यूँ मान लो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं मित्रों, देखते हैं एक एक चीज़ को। मित्रों, हिंदी के अंतर्गत न्यू टॉपिक आपके शब्द शुद्धि हम पढ़ेंगे। संपूर्ण आरबीएससी की जो पुस्तक है रचना प्रबोध और साथ में नवीन हिंदी व्याकरण, दोनों के सभी इंपॉर्टेंट शब्दों को मैंने शामिल कर लिया है। प्लस जो एग्जामों में आ चुके हैं वो शब्द भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो एक ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद शब्द शुद्धि का टॉपिक ही मत पढ़ना, इन शब्दों को अच्छे से याद कर लेना साथियों। लेकिन साथियों यहाँ पर देखिए, अति महत्वपूर्ण 100 शब्दों को हम पढ़ेंगे। तो एक एक शब्द को मैं बताऊंगा आपको कि हम कहाँ पर गलती कर देते हैं। यहाँ पर हमने पहला शब्द लिखा है अतिथि। जब हम अतिथि लिखते हैं साथियों, तो हमारी गलती क्या होती है कि हम जो है वो अतिथि को इस प्रकार से लिख देते हैं। ये क्या है, गलत होता है। अतिथि में दोनों ये तिथि, इसमें जो ई की मात्रा लग रही है, दोनों में छोटी ई की ही मात्रा लगेगी। याद रखिएगा, एक एक इंपॉर्टेंट शब्द है, कोई सा भी शब्द पूछा जा सकता है। तो साथियों ये शुद्ध होता है अतिथि, अच्छी तरह से आपको याद रखना है। तिथि में जो मात्रा लगेगी वो दोनों किसे लगी, छोटी ई की। मित्रों, अगले शब्द की ओर दूसरा देखेंगे, गीतांजलि। साथियों, गीतांजलि में हम क्या लिखते हैं जब अशुद्ध लिखते हैं, तो ये जैसे हमने गीतांजलि लिखा है तो यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं गीतांजलि में, ल में। तो ये गलत है, बड़ी ई की मात्रा नहीं लगेगी, बल्कि गीतांजलि में छोटी ई की मात्रा लगती है साथियों। जो यहाँ मैंने गीतांजलि लिख रखा है ये बिल्कुल सही है। 43 होता क्या है, अपन लिखते हैं 43, 43 नहीं होता है, 43 होता है। इसमें 43 में भी बड़े ए की मात्रा लगती है साथियों। फिर यहाँ पर है दवाइयाँ। तो साथियों दवाइयाँ में हम क्या करते हैं, ये इस प्रकार से दवाइयाँ में बड़ी लिख देते हैं, जो कि गलत है साथियों। दवाइयाँ में बड़ी कब आएगी, जब या पीछे नहीं लगा हो, तब दवाई शब्द जब हम लिखेंगे साथियों वहाँ पर बड़ी की मात्रा आएगी। लेकिन जैसे उसमें या प्रत्यय जुड़ता है तो फिर उसमें बड़ी की मात्रा नहीं रहेगी, बल्कि छोटी ई आएगी वहाँ पर। तो ये शुद्ध होता है। नेक्स्ट, नुपुर, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है। नुपुर में बड़ा ही कंफ्यूजन होता है कि नुपुर इस प्रकार का होता है या नुपुर इस प्रकार का होता है, कैसा होता है साथियों। ये जो नुपुर में यहाँ पर न में तो बड़े ऊ की और प में छोटे ऊ की मात्रा लगती है साथियों नुपुर में। छठा शब्द देखेंगे, प्रतिलिपि। प्रतिलिपि में हम क्या करते हैं, पे में बड़ी की मात्रा को सही कर देते हैं, लेकिन ये गलत है साथियों। प्रतिलिपि में तीनों में, प्रतिलिपि तीनों में ही छोटी ई की मात्रा लगती है। नेक्स्ट है आहुति। आहुति में क्या मिस्टेक होती है, ते में बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं, जो गलत है। आहुति में जो ई की मात्रा लगती है वो छोटी ई की होती है साथियों। एक एक शब्द आप इसकी पीडीएफ भी वहीं पर ऐप में ही मिलेगी आपको बिल्कुल निःशुल्क। केकई, केकई जो शब्द है साथियों, इसमें आगे वाले के में तो बड़ा ए और बीच वाला के में छोटा ए साथियों। तो ये होता है केकई। यहाँ पर
देखिएगा ये बिल्कुल शुद्ध रूप है, यही याद रखना है, बीच में बड़ा ए नहीं लगाना है आपको, वो गलत हो जाएगा। ये सही है साथियों यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर आता है शीति। तो शीति में हम क्या करते हैं, ये शी तो ऐसे लिखते हैं लेकिन तय में बड़ी ही की मात्रा लगा देते हैं, जो कि गलत है। शीति दोनों में छोटी ई की मात्रा आएगी। और नेक्स्ट है तिथि। तिथि कहो या शीति कहो, दोनों में छोटी ई की ही मात्रा आती है साथियों। तो ये 10 इंपॉर्टेंट शब्द तो हम देख चुके हैं, एक एक 100 ही शब्द देखना है। अगला है त्योहार। साथियों त्योहार में हम क्या गलती करते हैं, ये डबल मात्रा चढ़ा देते हैं ऊपर, जो कि बिल्कुल गलत है। त्योहार इस प्रकार से लिखा जाता है साथियों। नेक्स्ट है पड़ोसी। पड़ोसी में भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस प्रकार ये मात्रा लगा देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। पड़ोसी में बड़ा ओ की मात्रा नहीं लगती है, बल्कि छोटे ओ की मतलब सिंगल मात्रा लगेगी साथियों। नेक्स्ट है पूज्य। तो हम पूज्य में भी क्या करते हैं साथियों, छोटे ओ की मात्रा लगा देते हैं, जो कि गलत है। पूज्य में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। मुमूर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द, अलग अलग एग्जाम में अनेक बार आया हुआ शब्द है साथियों। मुमूर्ष में पहले वाला जो में आता है उसमें तो छोटे ऊ की, बाद वाले में बड़े ऊ की मात्रा लगती है। मुमूर्ष आपको ये टॉपिक कहीं अन्य से पढ़ने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, 100 शब्दों को अच्छी तरह से याद कर लेना। नेक्स्ट है पूजनीय। साथियों हम पूजनीय में क्या करते हैं, पूज्यनीय कर देते हैं, तो पूज्यनीय नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है पूजनीय। बधाइयाँ में वही मिस्टेक करते हैं कि बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं, जो गलत है साथियों। बधाइयाँ हैं, दवाइयाँ हैं, छोटी ई ही आता है यहाँ प्रत्यय लगते ही, जबकि अगर हम बधाई लिखते हैं तो फिर बधाई लिखते हैं या प्रत्यय अट जाता है, तो फिर ई की मात्रा आना सही हो जाता है, बड़ी ई की मात्रा उसमें लगती है। नेक्स्ट है मित्रों मैथिली शरण। मैथिली शरण में हम यहाँ पर थ में बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं, जो कि गलत है। मैथिली शरण इस प्रकार से लिखा जाता है। रचयिता। तो साथियों होता क्या है, अपन लिख देते हैं रचयिता। रचयिता नहीं होता है, बल्कि रचयिता शुद्ध शब्द होता है। नेक्स्ट है द्वारका। तो द्वारका को अपन क्या लिख देते हैं, द्वारिका। द्वारिका नहीं होता है मित्रों, द्वारका होता है, शुद्ध शब्द है द्वारका। अहल्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों शब्द। अहल्या को हम लिख देते हैं अहिल्या। तो भैया अहिल्या नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है अहल्या। अच्छी तरह से आपको याद रखना है। तो 20 शब्दों को हम साथियों 21वां शब्द देखेंगे तदनुकूल। अब अपन क्या गलती करते हैं, इसको लिख देते हैं तदानुकूल। तदानुकूल नहीं होता, तत् प्लस अनुकूल, तदनुकूल शब्द बनता है साथियों, ये शुद्ध शब्द है। अंतर्धान, गलती क्या होती है, अंतर्ध्यान लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। सौजन्य। सौजन्य में साथियों हम क्या करते हैं, सौजन्यता शब्द लगा देते हैं। तो ये प्रत्यय तो पहले ही लगा है और ता प्रत्यय भी लगा दिया, ये और ता प्रत्यय एक साथ नहीं लगता है, तो शुद्ध शब्द क्या रहेगा, सौजन्य। नेक्स्ट है मोक्षदायिनी। तो साथियों मोक्षदायिनी में बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, जो कि गलत है। दायिनी में ये में तो छोटी की और न में बड़ी की मात्रा लगती है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द साथियों, हम क्या लिखते हैं, स्वास्थ्य। क्या लिखते हैं, स्वास्थ्य। तो स्वस्थ नहीं होता है, एक शब्द तो होता है स्वस्थ। क्या होता है, स्वस्थ। स्वस्थ में ये प्रत्यय जैसे ही जुड़ता है तो शब्द बन जाता है स्वास्थ्य, ये शुद्ध है साथियों। एक है महात्म्य। अब हम इसको क्या लिखते हैं, महात्म्य। मैं छोटे जो हम मैं लिखते हैं साथियों, वहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं आ की मात्रा नहीं लगाते हैं, तो ये प्रत्यय लगने से आ में बदल जाता है और शब्द बन जाता है महात्म्य। नेक्स्ट है ज्योत्सना। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द, क्या गलती होती है हमसे, ज्योत्सना ऐसा नहीं होता है, ते भी आधा होता है और से भी आधा होता है, ये शब्द बनेगा ज्योत्सना, जो कि बिल्कुल शुद्ध है मित्रों। नेक्स्ट है चिन्ह। तो चिन्ह को इस प्रकार से भी लिख जाता है, इस प्रकार से भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है, लेकिन जब हम यूँ लिखते हैं ना ये वाला चिन्ह, तो ये बिल्कुल गलत होता है, ये दोनों ही शुद्ध माने जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मा। तो साथियों ब्रह्मा को इस प्रकार से आप लिख सकते हो, और अगर हम ब्रह्मा को इस प्रकार से लिखते हैं मित्रों, ये इस प्रकार से, सॉरी इस प्रकार से क्या गलती कहाँ होती है हमको ब्रह्मा लिखने में, ब्रह्मा, तो ये गलत होता है, ये वाला सही होता है ब्रह्मा। नेक्स्ट है 30वां अपराहन। तो साथियों अपराहन में ये है में हलंत लगाता है, याद रखना है आपको। तो ये 30 शब्द हम देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट 31वां शब्द देखेंगे साथियों। 31वां शब्द है आपके वरिष्ठ।
तो वरिष्ठ में हम साथियों क्या करते हैं, ये ट जो पूरा लिख रखा है इसको हम आधा लगा देते हैं और शब्द इस प्रकार से लिख देते हैं वरिष्ठ। तो ये गलत है, वरिष्ठ में बड़ा ठ लगता है। नेक्स्ट है शाप। शाप में क्या गलती करते हैं, हम लिख देते हैं शराप। तो शराप नहीं होता है बल्कि शब्द होता है शाप। चलिए नेक्स्ट 33वां संतुष्ट। साथियों संतुष्ट में हमारी क्या गलती होती है, ये ठ बड़ा लिख देते हैं, तो ये गलत है। संतुष्ट में छोटा ट टमाटर वाला आता है। शुश्रूषा, स्टार कीजिएगा इस शब्द को भी मित्रों। शुश्रूषा में हमारे मिस्टेक होती है, शंका में षटकोण का आता है या फिर श्रेय ये वाला कहाँ आता है, मात्रा कहाँ लगती है। तो शेषंग का सबसे पहला आएगा छोटे ऊ की मात्रा, श्रेय दूसरे नंबर पर आएगा बड़े ऊ की मात्रा और शुरूषा से षटकोण वाला बाद ही बाद में आता है। तो इस प्रकार से शुश्रूषा को लिखा जाता है। नेक्स्ट है न्योछावर। तो साथियों न्योछावर में हमेशा ही एक मात्रा लगती है, ऊपर अपनी गलती होती है, हम दो मात्रा लगा देते हैं। तो दो मात्रा वाला न्योछावर गलत है, एक मात्रा वाला सही है। संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण में क्या मिस्टेक होती है साथियों, यहाँ पर हम तय में भी छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं जो कि गलत है, ये आपके शुद्ध है। नेक्स्ट है निमित्त। निमित्त में क्या गलती करते हैं, हम लिख देते हैं निमित्त। क्या लिख देते हैं, निमित्त लिख देते हैं। तो निमित्त नहीं होता है, निमित्त होता है साथियों। प्रज्वलित, प्रज्वलित में कहाँ गलती होती है साथियों, हम लिखते हैं प्रज्वलित। क्या लिखते हैं, प्रज्वलित। तो प्रज्वलित नहीं होता है, दो बार जे नहीं आएगा बल्कि एक बार ही आएगा। नेक्स्ट है आंसू। साथियों आंसू में हम क्या करते हैं, यहाँ पर चंद्र बिंदु की जगह बहुत सी बार अनुस्वार ही लगा देते हैं, तो वो गलत है, ऊपर चंद्र बिंदु लगता है आंसू में। नेक्स्ट है पांचवा। पांचवा में भी हम चंद्र बिंदु की जगह किसका प्रयोग कर देते हैं, अनुस्वार का, जो कि गलत होता है साथियों। तो ये 40 शब्द हम देख चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्दों को। चलिए 41वें शब्द की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों 41वां शब्द है वांग्मय। वांग्मय में हम क्या करते हैं, ग गमला वाला लिख देते हैं वांग्मय। तो इस प्रकार से ग गमला वाला नहीं लिखना होता है बल्कि इंग लिखना होता है, वो भी हलंत वाला। इस प्रकार से लिखा जाता है साथियों। नेक्स्ट है अनुग्रह। तो साथियों अनुग्रह में हमारी गलती होती है, अनु को तो हम सही लिख देते हैं लेकिन ग्रह में इस प्रकार का ये वाला र लगा देते हैं जो कि गलत है। वो ग्रह वो जो धरती जैसे अपने हमारी पृथ्वी है, चांद है या फिर मंगल ग्रह है, बुध है, शुक्र है, बृहस्पति, इस प्रकार ये जो अलग अलग ग्रह है वो वाला ग्रह नहीं आता है बल्कि ग्रह घर। तो साथियों इस प्रकार से अनुग्रह को लिखा जाता है। आशीर्वाद, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अनेक बार एग्जाम में आया हुआ। गलती क्या होती है, आशीर्वाद इस प्रकार से लिख देते हैं, यहाँ पर रे की मात्रा शी के ऊपर ही चढ़ा देते हैं जो कि गलत है। रे की मात्रा वे के ऊपर लगती है आशीर्वाद में। आशीर रे शे के बाद में आ रहा है ना हलंत वाला, तो फिर बाद वाले वर्ण पे लगेगा। नेक्स्ट है पुनर्जन्म। गलती कहाँ करते हैं साथियों, पुनर्जन्म ऐसे लिख दिया, कैसे लिख दिया, पुनर्जन्म, जो कि गलत है। पुनर्जन्म ऐसे नहीं बल्कि पुनर्जन्म को ऐसे लिखा जाता है। श्रृंगार, वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि हम श्रृंगार को हमेशा ऐसे ही लिखता आए हैं, ये मैंने लिखा है श्रृंगार, जो कि गलत है। यहाँ पर श्रेय में ये दोनों मात्रा नहीं बल्कि एक ही ये लगती है साथियों चिन्ह। तो यहाँ पर इस प्रकार से श्रृंगार को लिखा जाता है, अच्छी तरह से इसको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, स्टार कर लेना इस पे। नेक्स्ट है साथियों मुहूर्त। मुहूर्त में देखिए तय में तो कोई गलती नहीं होती है, मुंह, इन दोनों में ओ की मात्रा में, तो ओ की मात्रा में यहाँ पर एक में तो छोटे ओ की, बाद में बड़े ओ की मात्रा आ रही है। अभ्यंतर, अभी प्लस अंतर, संधि की दृष्टि से हम क्या कर देते हैं, अभ्यंतर तो सही है और हमारी गलती होती है, हम कर देते हैं अभ्यांतर। क्या करते हैं, अभ्यांतर, तो जो कि गलत है। नेक्स्ट है अभयारण्य। साथियों हमारी गलती इसमें होती है, अभयारण्य करते हैं अपन, क्या करते हैं, अभयारण्य। तो अभयारण्य नहीं होता है बल्कि अभयारण्य होता है, अभयारण्य गलत होता है साथियों। अभय प्लस अरण्य, अभयारण्य शुद्ध है। नेक्स्ट है उपयुक्त। ऊपरी प्लस उक्त, उपयुक्त शब्द बनता है और अपन क्या लिख देते हैं, उपरोक्त। तो उपरोक्त शब्द अशुद्ध है और उपयुक्त शब्द शुद्ध है। नेक्स्ट है उज्ज्वल। साथियों उज्ज्वल जो शब्द लिखा जाता है वो यहाँ पर ये शायद गलत लिख दिया है, ये तो उज्ज्वल को ऐसे नहीं लिखते हैं, उज्ज्वल को ऐसे लिखा जाता है, ये इस प्रकार से उज्ज्वल को ऐसे लिखते हैं साथियों। यहाँ पर मतलब जब मैंने शब्दों को छाटा था तो यहाँ पर अशुद्ध थोड़ी टाइपिंग की वजह से
मतलब लिखने के टाइम पे थोड़ा ध्यान इधर उधर हो गया होगा। तो उज्ज्वल को ऐसे नहीं लिखते हैं, बल्कि उज्ज्वल को इस प्रकार से लिखा जाता है। याद रखना, ये वाला जो उज्ज्वल है ये गलत है और ये वाला जो उज्ज्वल है ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 51वें शब्द की ओर। मित्रों 51वां शब्द है पुनरावलोकन। गलती होती है, पुनरावलोकन कर देते हैं, तो पुनरावलोकन नहीं पुनरावलोकन होता है। गत्यावरोध, गत्यावरोध शुद्ध है और गत्यावरोध यहाँ आ की मात्रा ये में लगा देते हैं तो यह शुद्ध हो जाता है। फिर है दुरावस्था। साथियों गलती यहाँ पर भी ए की मात्रा में हम लिख देते हैं दुरावस्था, दुरावस्था गलत है और दुरावस्था सही है। योगीवर, साथियों योगी को नॉर्मली लिखे तो योगी को हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन वर पीछे लगते ही ग में छोटी ई की मात्रा लग जाती है। अनाधिकार, गलती कहाँ करते हैं, अनाधिकार लिख देते हैं। अन प्लस अधिकार, अनाधिकार नहीं अनधिकार होता है साथियों, तो ये वाला सही है। न में आ की मात्रा नहीं लगती है। नेक्स्ट है साथियों निर्वलंब। तो साथियों हम कर देते हैं निरावलंब। नी प्लस अवलंब निरावलंब होता है साथियों, निरावलंब नहीं होगा, तो यहाँ पर ये शुद्ध है। नेक्स्ट है तदुपरांत, और हम कर देते हैं तदोपरांत। क्या कर देते हैं हम, तदोपरांत, तो तदोपरांत नहीं होता है, तदुपरांत शुद्ध है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों 58वें शब्द की ओर। 58वां शब्द निःशुल्क। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, निःशुल्क, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ये भी शुद्ध है और निःशुल्क भी शब्द है। लेकिन अगर हम लिखते हैं निःशुल्क, क्या लिखते हैं निःशुल्क, तो फिर ये गलत माना जाएगा। नेक्स्ट है आनुपातिक। हम लिख देते हैं अनुपातिक। अनुपात प्लस एक शब्द बन जाता है आनुपातिक, एक प्रत्यय लगने के कारण। औपनिवेशिक, साथियों औपनिवेशिक को हम लिख देते हैं उपनिवेशिक, तो उपनिवेश प्लस एक प्रत्यय लगने पर उ ओ में बदल जाता है। औद्योगिकीकरण हम लिख देते हैं उद्योगिकीकरण, उद्योगिकीकरण नहीं होता है औद्योगिकीकरण होता है। नेक्स्ट है औदार्य। क्या होता है साथियों औदार्य, और हम कर देते हैं औदार्यता, तो औदार्यता गलत है, ये और ता एक साथ नहीं लगता है, मैंने अभी आपको बताया था। वेरी इंपॉर्टेंट है वाल्मीकि। अनेक बार अनेक एग्जामों में पूछा गया प्रश्न। मित्रों वाल्मीकि में हमारी गलती होती है कि कै में बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, तो मैं बड़ी की लगती है और कै में छोटी की लगती है वाल्मीकि लिखते समय। नेक्स्ट है कौनतेय। साथियों ये भी अनेक बार अनेक एग्जामों में आ चुका है। गलती होती है कि कौनतेय को हम इस प्रकार से लिखने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। बड़े ओ की मात्रा पहले में और बाद में छोटा ए की मात्रा लगेगी साथियों। प्रामाणिक हम लिख देते हैं प्रामाणिक। 66वां और 65वां, देखिए ये लिखा हमने प्रमाण प्लस इक, शब्द प्रामाणिक न बनकर प्रामाणिक बनेगा एक प्रत्यय के कारण, लेकिन प्रमाण प्लस ई प्लस करण प्रमाणीकरण, तो साथियों यहाँ पर प्रामाणीकरण नहीं होता है बल्कि प्रमाणीकरण होगा और प्रामाणिक ना होकर प्रामाणिक रहेगा साथियों। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, याद रखना है आपको। चलिए आगे 67वां शब्द देखते हैं। नेक्स्ट है आंसू। यहाँ पर हम आंसू लिखते हैं तो उसमें ऊपर क्या करते हैं, चंद्र बिंदु की जगह साथियों अनुस्वार लगा देते हैं, जो कि गलत है। अनुस्वार नहीं लगता है आंसू में, बल्कि चंद्र बिंदु लगते हैं। फिर विद्यार्थी गण में देखो, विद्यार्थी को अगर हम नॉर्मली लिखे तो विद्यार्थी को इस प्रकार से लिखते हैं, ये विद्यार्थी, लेकिन साथियों गण पीछे लगते ही विद्यार्थी में जो बड़ी की मात्रा लगती है वो छोटी ई में बदल जाती है। नेक्स्ट है श्रीमती। साथियों ये शब्द सभी ने सुन रखा होगा, तो श्रीमती को हम गलती करते हैं तब कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से। तो भाई श्रीमती तो वैसे बड़ी होती है, तो छोटी ई की मात्रा क्यों लगा रहे हो, श्रीमती बड़ी होती है ना श्रीमती, तो साथियों बड़ी ई की मात्रा लगाओ उसमें। फिर है दात्री, तो गलती हमारी होती है, हम इसको कैसे लिख देते हैं दात्री, तो दात्री ये शुद्ध नहीं होता है बल्कि ये शुद्ध होता है। प्रज्वलित, प्रज्वलित ये शुद्ध है, हमारी गलती होती है, हम इसको लिख देते हैं प्रज्वलित, तो साथियों प्रज्वलित नहीं प्रज्वलित होता है, 2 बार जे नहीं आता है बल्कि 1 बार ही आता है। नेक्स्ट है सृष्टि। तो साथियों सृष्टि को जब हम लिखते हैं तो इसमें बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं, जो कि गलत है। सृष्टि में छोटी ई की मात्रा आएगी। नेक्स्ट है उपलक्ष्य। तो साथियों उपलक्ष्य में हम क्या लिख देते हैं, उपलक्ष्यता, उपलक्ष्यता क्या, हम इसको गलती कहाँ करते हैं, उपलक्ष्य, क्या कर देते हैं इसको उपलक्ष्य, तो ये उपलक्ष्य ये गलत है, उपलक्ष्य ये वाला शुद्ध है बिल्कुल। नेक्स्ट है कालिंदी। तो साथियों कालिंदी में आपको क्या गलती होती है कि ल में भी बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं, जो कि गलत है, ये शुद्ध है।
नेक्स्ट है व्याकरण। क्या है? व्याकरण। व्याकरण में हमारी गलती क्या होती है? हम यहाँ पर एक ही मात्रा लगा देते हैं, व्याकरण। तो साथियों ये गलत है, व्याकरण में बड़े एक ही मात्रा होती है। चलिए नेक्स्ट 76वां शब्द देखते हैं साथियों, सामर्थ्य। हम क्या लिख देते हैं? समर्थ्य। क्या लिख देते हैं हम? समर्थ्य नहीं होता है बल्कि सामर्थ्य होता है। उज्जयिनी। भाई साहब इस क्वेश्चन का तो क्या कहना, गलती हम कहाँ कर देते हैं? उज्जयिनी। उज्जयिनी नहीं होता है, उज्जयिनी होता है। स्टार कर लेना इस क्वेश्चन को भी, एग्जाम में आने के बिल्कुल लायक क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है उषा। तो साथियों उषा में आपको बड़े ऊ की मात्रा नहीं लगानी है, ये शुद्ध है छोटा वाला। उहापोह। उहापोह में बड़े ऊ की मात्रा लगानी है, इस प्रकार से उहापोह को नहीं लिखना है जो मैंने अभी लिखा है साथियों। नेक्स्ट है नीरव। तो साथियों नीरव में बड़ी ई की मात्रा लगेगी, हम गलती करते हैं और इसमें छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं, ये गलत है, शुद्ध इधर वाला है। नेक्स्ट है पुरस्कार। तो साथियों पुरस्कार में क्या गलती करते हैं? हम लिख देते हैं पुरस्कार, पुरह प्लस कार, पुरस्कार बनेगा न कि पुरस्कार। नेक्स्ट है अहल्या। भाई साहब इस क्वेश्चन का तो क्या ही कहना, क्यों? क्योंकि अनेक बार एग्जाम में आ चुका है। गलती हो जाती है, शब्द लिख देते हैं अहिल्या। क्या लिख देते हैं? अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है साथियों। मैथिली में में दो मात्रा, थ में छोटी ई और ले में बड़ी ई का, हम गलती यहाँ पर ले में भी बड़ी छोटी ई की ही कर देते हैं जो कि गलत है। नेक्स्ट है कैलाश। तो साथियों कैलाश में गलती होती है, हम इसको लिख देते हैं कैलाश। कैलाश गलत होता है, कैलाश से सरोता वाला शुद्ध है। नेक्स्ट है शुश्रूषा। ये बता दिया था मैंने, शुश्रूषा में शंख का पहले आगे, श्रेय बाद में और शे षटकोण वाला सबसे बाद में। तो पहले जो आ रहा है उसमें छोटे ऊ की मात्रा, बाद में जो आ रहा है उसमें बड़े ऊ की मात्रा। इस प्रकार से मैंने अभी बताया था इस क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट अगला 86वां, दुनिया। जब भी हम दुनिया लिखते हैं तो दुनिया साथियों कई बार हम इस प्रकार से चंद्र बिंदु लगा देते हैं जो कि गलत है, क्योंकि चंद्र बिंदु लगाते ही स्त्रीलिंग शब्द ऐसे बहुवचन में बदल जाते हैं। दुनिया का कोई बहुवचन होता ही नहीं है साथियों, ये अपने नियम का अपवाद भी कहलाता है। नेक्स्ट है प्रादुर्भाव। तो साथियों प्रादुर्भाव में ये जो यहाँ पर रे लगता है, हमारी गलती से हम यहाँ लगा देते हैं इस वाले रे को, तो ये गलत है। दे के ऊपर नहीं लगता है प्रादुर्भाव में, बल्कि बे भट्टी वाले के ऊपर लगता है। नेक्स्ट है कवियत्री। तो साथियों हम लिख देते हैं कवियत्री। क्या लिख देते हैं हम? कवियत्री। तो कवियत्री नहीं होता है, कवियत्री शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है हथीनी, और हम लिख देते हैं हथनी। क्या लिख देते हैं हम? हथनी नहीं होता है, हथीनी होता है साथियों, ये नहीं, ये वाला शुद्ध है हथीनी। नेक्स्ट है सरोजिनी। सरो में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीनी में जे में छोटी ई की मात्रा, न में बड़ी ई की मात्रा होती है। वाल्मीकि का मैंने बता ही दिया था आपको कि वाल्मीकि में हम के में भी बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं जो कि गलत है। नेक्स्ट है पीपीलिका। पे में छोटे ई की, फिर बाद वाले पे में बड़ी ई की, ले में छोटी ई की मात्रा लगती है पीपीलिका में। अच्छी तरह से आपको याद रखना है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे 94वें शब्द की ओर, सॉरी 93वें शब्द की ओर, नुपुर। तो नुपुर वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है ये, इसको भी आपको लिख लेना है अलग से ही, क्योंकि साथियों कुछ शब्द तो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांस है उनके आने के। नुपुर में रे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, न और पे में, इस शब्द को भी मैंने बता दिया था शायद, न में तो बड़े ऊ की और पे में छोटे ऊ की लगेगी। वधु। वधु तो साथियों हमेशा सुनाने वाली होती है दूसरों को अच्छे से, तो इसलिए इसको हम छोटा को कैसे बोल सकते हैं, तो वधु में हमेशा बड़े ऊ की मात्रा आती है। नेक्स्ट है दधीची। दधीची में द में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीची, 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 तो साथियों चे में छोटी ई की और द में बड़ी ई की मात्रा लगेगी। अमूल्य, और अपन लिख देते हैं साथियों इसको अमूल्य में छोटे ऊ की मात्रा अमूल्य, तो साथियों अमूल्य में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। हिंदुओं। तो साथियों हिंदुओं में हम बड़े ऊ की मात्रा लगा देते हैं, लेकिन हिंदुओं में बड़े ऊ की मात्रा न लगकर छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। नेक्स्ट है कमलिनी। तो साथियों कमलिनी में ल में छोटी ई की और न में बड़ी ई की, और कामिनी में म में छोटी ई की और न में बड़ी ई की है। विदुषी। तो साथियों विदुषी में वी में छोटी ई की, द में बड़े ऊ की और शे में
बड़ी ई की मात्रा लगती है। तो साथियों ये टॉप 100 शब्द थे जो मेरे ख्याल से आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूले साथियों।